आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन को वास्तव में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सोचिए, कुछ लोग जो सोचते हैं वही पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वही जगह पर अटक जाते हैं। असल खेल मेहनत का नहीं, माइंड का है। आजकल सोशल मीडिया पर एक शब्द बहुत ज्यादा छाया हुआ है, मैनिफेस्टेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शब्द इतना पॉपुलर अचानक नहीं हुआ? साल 2006 में एक किताब पब्लिश होती है, द सीक्रेट, जिसे लिखा था रोंडा बायर्न ने। इस किताब ने पहली बार मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया के सामने मेनस्ट्रीम तरीके से रखा। कुछ ही महीनों के अंदर इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक जाती हैं और लोग ये मानने लगते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन हमें मिलता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द सीक्रेट भी कोई नई खोज नहीं थी। असल में यह किताब प्रेरित थी एक और बहुत पुरानी किताब से। साल 1916 में एक किताब लिखी गई थी, द मास्टर की सिस्टम, जिसे लिखा था चार्ल्स एफ हानेल ने। यह किताब मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और फोकस की शक्ति को साइंटिफिक और मानसिक स्तर पर समझाती है। यह वही किताब है जिसे आज मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन बुक माना जाता है। यानी जो बात आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स में बताई जा रही है वह ज्ञान 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन सवाल यह है, अगर मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल है तो यह सबके लिए काम क्यों नहीं करता? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में एक लॉ है तो फिर कुछ लोग जो सोचते हैं वही पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। क्यों? सच क्या है? मैनिफेस्टेशन आया कहां से और क्या इसका मतलब वाकई सिर्फ सोचना है? आज इसी सवाल का सच्चा जवाब जानेंगे। मैनिफेस्टेशन का असली खेल होता है कॉन्शियस की इच्छा और सबकॉन्शियस की मान्यता के बीच। आसान भाषा में आपका कॉन्शियस माइंड कहता है मैं सक्सेस होना चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है मैं केपेबल नहीं हूं। जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होते तब तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। सोचिए, सक्सेसफुल लोग कहते हैं मैं शुरू से जानता था कि मैं ये कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पहले ही मान चुका था कि ये उनके लिए पॉसिबल है। यही वजह है कि सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं होता, अलाइनमेंट होना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वास को एक ही दिशा में ले जाते हैं। मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं। अगर आप स्टीयरिंग दाएं तरफ मोड़ें और एक्सेलरेटर बाएं तरफ दबाएं तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक उसी तरह अगर आपके थॉट्स कुछ और हैं, इमोशंस कुछ और हैं और बिलीव्स कुछ और, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। जब आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं तभी आपकी इच्छा रियलिटी बनना शुरू करती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप जिस चीज पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं वही चीज आपके जीवन में बार बार आने लगती है। हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ हमारे मन को नहीं, हमारे डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस को भी डिजाइन करती हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने अंदर की दुनिया को अपने सपनों के अनुसार ढालना। अगर इसे फिल्मी भाषा में कहें तो अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब बात करते हैं इसके पीछे के साइंस की। जब आप किसी एक चीज को बार बार सोचते हैं या बार बार कल्पना करते हैं तो आपके ब्रेन में उससे जुड़ा एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। जैसे जैसे आप उस सोच में भावनाएं जोड़ते हैं वैसे वैसे वह कनेक्शन और मजबूत होता जाता है। जैसे जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ब्रेन नए कनेक्शंस बना लेता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज साइंस ये मान चुका है कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा। विजुअलाइजेशन का असली काम है ब्रेन को दिशा देना, यह बताना कि मुझे किस चीज पर ध्यान देना है। और यहीं से एक्टिव होता है हमारे दिमाग का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, RAS हमारे फोकस का गेटकीपर है। आपने गौर किया होगा, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वही चीज आपको हर जगह दिखने लगती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको एक पर्टिकुलर मॉडल की बाइक खरीदनी है। अचानक आपको वही बाइक हर जगह दिखने लगती है। असल में बाइक नई नहीं होती, आपका फोकस नया होता है। RAS वही चीज आपके सामने लाता है जिसे आपने अपने मन में प्रायोरिटी दी होती है। इसीलिए जब आप किसी चीज को सच में चाहते हैं तो आपका दिमाग उसी से जुड़े अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है। असल में दुनिया नहीं बदलती, आपका फोकस बदलता है। RAS वही चीज आपके सामने लाता है जिसे आपने अपने मन में प्रायोरिटी दी होती है। इसीलिए जब आप किसी चीज को सच में चाहते हैं तो आपका दिमाग उसी से जुड़े अवसर ढूंढने लगता है। अब आते हैं हमारे वेद और उपनिषद पर।
मैनिफेस्टेशन शब्द नया है, लेकिन इसका ज्ञान हजारों साल पुराना है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति, यत्क्रतुर भवति तत्कर्म कृते, यत्कर्म कृते तद्भिसंपद्यते। भावार्थ, मनुष्य जैसी इच्छा करता है वैसी ही उसकी सोच बन जाती है, जैसी सोच बनती है वैसे ही उसके निर्णय होते हैं, जैसे निर्णय होते हैं वैसे ही उसके कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका भाग्य आकार लेता है। मतलब साफ है, आपका भाग्य आपके विचारों से बनता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सह दशान। अर्थात मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। इसका मतलब सिर्फ बिलीफ नहीं है, यह कॉन्शियस विश और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का फर्क बताता है। इंसान जैसा भीतर से है वही उसकी श्रद्धा है और वही इंसान बन जाता है। इसलिए जब आप अंदर से तैयार होते हैं तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। गीता का सबसे गहरा पॉइंट यह है, श्रद्धा मयोयम पुरुष, मनुष्य अपनी श्रद्धा से बना हुआ है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर प्रोग्राम्ड टू बी। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जब आपका सबकॉन्शियस अलाइंड होता है, आपका ध्यान बदल जाता है, आप अलग डिसीजंस लेने लगते हैं, आप वही चीजें नोटिस करते हैं जो पहले इग्नोर होती थी, आपका बिहेवियर नेचुरली बदलता है, बाहर की दुनिया वही रहती है, आपका परसेप्शन बदल जाता है। इसीलिए लगता है अचानक मौके मिलने लगे, असल में मौके हमेशा थे, आपका दिमाग अब उन्हें पहचान रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कारण है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, इनहेरेंट नेचर, यानी आपकी वो पहचान जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सालों में बनती है, और यही स्वभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपकी इच्छा इस ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच नहीं करती तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है, इसलिए मैनिफेस्टेशन वहां अटक जाता है। इसे कहते हैं इनहेरेंट नेचर थ्रेशोल्ड। ये वो सीमा है जहां दिमाग डिसाइड करता है, क्या यह इच्छा मेरी असली पहचान से मेल खाती है या नहीं। जब तक आपकी इच्छा इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करती, दिमाग उसे सच मानने से इनकार कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता, और यहीं से शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, डाउट और सेल्फ सैबोटेज। यही कारण है कि सिर्फ एफर्मेशंस दोहराने से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को समझने और रीशेप करने से मैनिफेस्टेशन काम करता है। इसीलिए कुछ लोग सब कुछ आजमाकर भी सफल नहीं हो पाते। जब आपकी इच्छा आपके असली स्वभाव से मेल खाती है, तभी जीवन में संतुलन और सफलता आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान नेचुरल इंट्रोवर्ट है और सिर्फ फेम के लिए पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, तो वह अंदर से हमेशा स्ट्रेस्ड रहेगा। लेकिन वही इंसान राइटर, रिसर्चर या आर्टिस्ट बन जाए तो उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, क्योंकि वहां उसकी इच्छा उसके स्वभाव से अलाइन होती है। मैनिफेस्टेशन का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, अपने अंदर झांकना। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से विचार से, और वही विचार धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। वेद और उपनिषद मैनिफेस्टेशन शब्द नहीं जानते थे, लेकिन वे एक बात साफ कहते थे, मनुष्य पहले भीतर बदलता है, दुनिया बाद में प्रतिक्रिया देती है। आज न्यूरोसाइंस इसे कहती है न्यूरल अलाइनमेंट, और स्पिरिचुअल टेक्स्ट इसे कहते हैं श्रद्धा और स्वभाव की एकता। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपके पास मैनिफेस्टेशन से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।